इम्प्रूव करना सोशल और इकोनॉमिक आउटकम एशिया में, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करके, सर्विसेज को कनेक्टिविटी दे के मार्केट से और लोगों से। स्टैब्लिश हुआ था 2015 में, बट ऑपरेशन शुरू हुआ था 2016 के अराउंड। 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे उस टाइम पे जब इस्टेब्लिश हुआ था, और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था। करेंटली इसका मेंबरशिप अराउंड 103 है। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है जो कि चाइना में लोकेटेड है, और जो मेंबरशिप है वो ओपन है सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स को और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स को भी, ठीक है। और जो मेंबरशिप है वो डिवाइडेड है रीजनल और नॉन रीजनल मेंबर्स में। जो रीजनल मेंबर्स हैं वो एशिया और ओशियाना रीजन के हैं, ठीक है। और कैपिटल की बात कर लेते हैं इंडिया और चाइना के, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी में शेयर होल्डिंग है इनकी। तो चाइना के पास 26.6% शेयर्स हैं और इंडिया के पास 7.6% शेयर हैं। तो इंडिया सेकंड नंबर पे है शेयर होल्डिंग में और चाइना के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है, क्या क्या इसके मेजर गवर्निंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जिसमें एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है मेंबर कंट्री द्वारा ही। फिर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी बैंक के डे टू डे काम कह लो, ऑपरेशंस जो होते हैं उनके लिए, और जो भी काम इनको असाइन किया जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। इसका जो स्टाफ है वो हेडेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 इयर्स। एक टाइम री इलेक्ट हो सकते हैं, मतलब री इलेक्शन अलाउड है बट ओनली वंस, ठीक है। जो बैंक है इसमें एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है जो प्रेसिडेंट को और सीनियर मैनेजमेंट जो होता है उन सबको हेल्प करता है स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट करने में, पॉलिसीज़ बनाने में और दूसरे ऑपरेशनल इश्यूज़ में। जैसा कि हमने पीछे देखा कि चाइना के पास लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है, तो वोटिंग राइट्स भी वैसे ही हैं। चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय इंडिया, उसके बाद रशिया एंड जर्मनी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो बैंक का क्या फंक्शन होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, वेल्थ बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, रीजनल पार्टनरशिप को बढ़ाना, कॉपरेशन बढ़ाना, ताकि डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं वो सब ओवरकम कर सके। इसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी पुश देता है, ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे तो रोड्स बनेंगी, तो इस तरीके से पुश मिलता है, ठीक है। इंडिया के लिए क्या क्या किया है? तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं इन्होंने इंडिया के। इंडिया एक कह सकते हो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज है, ठीक है। रिसेंटली भी कोविड-19 के टाइम पे भी $500 मिलियन के अराउंड का इमरजेंसी रिस्पांस फंड अप्रूव किया था। उसके अलावा NIIF जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी 200 मिलियन अप्रूव किया है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में बहुत सारी रोड्स हैं जो कि इसके फंड से बनी है, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट सब, बैंगलोर चेन्नई मेट्रो, इनफैक्ट इसमें भी बैंक का सपोर्ट रहा है। तो पॉजिटिव्स क्या है इस बैंक के? पहले तो रेटिंग बहुत अच्छी है, मूडी और फिच वगैरह जो रेटिंग देते हैं वो AAA रेटिंग है, ठीक है, तो काफ़ी स्टेबल है। दूसरा कह सकते हो कि एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इसको यूनाइटेड नेशन में। लोन्स अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूट करता है, काफ़ी मेंबर्स हैं, अभी तक 103 मेंबर ऐड हो चुके हैं। गवर्नेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये आप स्टैटिक पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। एक आई थिंक 2015 या 12 के अराउंड क्वेश्चन आया था कंपेयर करने के लिए AIIB को और न्यू डेवलपमेंट बैंक को, तो आप ट्राई कर सकते हो आंसर करना, सर्च करके क्या क्वेश्चन आया था और आंसर करना, या फिर आप खुद से ही AIIB का और NBD का एक स्टैटिक आंसर अपनी तरफ से प्रिपेयर रख सकते हो। उसमें ऐड कर सकते हो जो भी करेंट चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस इन द टर्म्स की कहाँ इन्वेस्ट किया इन दोज टर्म्स, और इंडिया के एस्पेक्ट में क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब आप एक नोट्स के फॉर्म में रख सकते हो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।